हेलो एंड वेलकम टू जीजी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो जो भी छात्र आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो ये जान लें कि हमारी क्लासेस यूजीसी नेट एजुकेशन, यूपी पीजीटी एजुकेशन, टीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, बीएड आदि के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने देखा था शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति और शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, और आज हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकारों के बारे में। तो शुरू करते हैं शिक्षा के प्रकार से। शिक्षा एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसके प्रभाव, जो विषय हैं, संख्या है, उसकी दृष्टि से शिक्षा को अनेक रूपों में या अनेक प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो मुख्य हैं आज हम उनकी बात करेंगे। शिक्षा को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट, औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आइए अब जानकारी लेते हैं इनकी विस्तृत रूप से। पहले देखेंगे हम औपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या है? जहां पर किसी विशेष संस्था द्वारा छात्रों को या बच्चों को शिक्षित किया जाता है, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें एक विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है, इसमें बच्चों को परीक्षाएं देनी होती हैं और एक निश्चित समय और स्थान पर उन संस्थाओं में पहुंचना होता है। तो औपचारिक शिक्षा के जो साधन हैं वो क्या हैं? वो साधन है स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जैसे बीएड कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज हैं, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। देखिए, जो स्कूल शब्द है जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको सकहोल या स्कोला से लिया गया है। और जानने की बात ये है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है? लीजर या अवकाश। ठीक है, तो स्कूल जो है वो अवकाश शब्द को रिप्रेजेंट करता है। क्या माना जाता है इसमें? स्कूल से अभिप्राय उस स्थान से माना जाता है जहां अवकाश के समय इकट्ठा होकर कार्य किया जाए। और धीरे धीरे इसकी अवधारणा जो है वो चेंज होती गई, वो स्कूल में आ गई। जैसे सूचना भेजने वाला केंद्र, इसको कहने लगे, एक उद्यान के रूप में इसे कहने लगे और एक राज्य के रूप में इसको माने जाने लगा। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। जैसा कि हमने औपचारिक शिक्षा में पढ़ा कि यहाँ पर स्कूल की जरूरत होती है, यहाँ किसी संस्था की जरूरत होती है और एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर हमें किसी भी स्कूल या किसी संस्था की जरूरत नहीं होती। यहाँ हमें कोई निश्चित योजना नहीं बनानी पड़ती, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ना ही कोई समय सारणी होती। ये दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं हमें उससे प्राप्त होती है। तो इसमें क्या आ जाता है? जैसे परिवार है, बच्चे परिवार में, जब किसी भी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो उस परिवार की सारी आदतों को सीखता है। अपने माता पिता द्वारा लिया गया ज्ञान, अपने दादा दादी द्वारा लिया गया ज्ञान जो है वो एकत्रित करता है या संगठित करता है। अपने दोस्तों से वो बहुत सारी चीजें सीखता है, पड़ोसियों से, न्यूज़पेपर से, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, या अपने धर्म और संस्कृति से जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे सीखता है। तो इस प्रकार की जो भी गतिविधियां बच्चा अपने आस पड़ोस से, परिवार आदि से सीखता है, और इसके लिए उसे कोई निश्चित परीक्षा नहीं देनी पड़ती, ना उसको एग्जाम देना पड़ता और ना ही उसको उसका रिजल्ट मिलता है। वो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उन चीजों को उतारता है। तो ये सारी चीजें बच्चा अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से सीखता है। अब इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा रूप भी शिक्षा का होता है, वो होता है निरौपचारिक शिक्षा। इट मीन्स इसमें कोई संस्था नहीं होती, लेकिन बच्चा जो है उस कार्य को एक योजनाबद्ध ढंग से, उद्देश्यपूर्ण रूप से करता है। इसका पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जो योजनाएं होती हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है, वो घर पर ही सीख लेगा।
बच्चा सुबह बैठकर नहीं पढ़ सकता, वो शाम को पढ़ लेगा। तो इस तरह से संस्थाएं हैं, लेकिन संस्थाएं बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। इसमें बच्चे को किसी कक्षा में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये आयु से परे है। मतलब आयु से परे से मतलब क्या कहेंगे हम, जैसे कि 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8th क्लास की जो एजुकेशन है वो 10 या 12 साल के बच्चे को ही दी जाए। वो 20 साल का व्यक्ति भी ले सकता है उस एजुकेशन को, और जो अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है वो भी उस एजुकेशन को ले सकता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, वयस्क लोग होते हैं, तो वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से या इग्नू, एनआईओएस या कौशल विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। यानी इसमें हम किसी संस्था में तो नहीं जाते, लेकिन हमें यहाँ पर परीक्षा देनी है और हमें यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाता है। जब हम ओपन यूनिवर्सिटी से या मुक्त विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेते हैं तो हमें प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पर, या जो बच्चे किसी भी कारणवश फीस की कमी के कारण या समय की कमी के कारण या किसी भी घरेलू या पारिवारिक परेशानी के कारण, समस्या के कारण एजुकेशन नहीं गेन कर पाते, उन बच्चों के लिए जो निरौपचारिक शिक्षा है एक बेस्ट साधन है। जैसे कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करके भी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं या शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो वर्तमान युग है उसमें निरौपचारिक शिक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? एनआईओएस। अच्छा मुझे बताइए एनआईओएस और इग्नू की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। प्रौढ़ शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कम्युनिटी एजुकेशन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आज हमने शिक्षा के जिन 3 प्रकारों की बात की है, ये तीनों ही शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इन तीनों का संतुलित प्रयोग जो है वो आवश्यक होता है। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें। देखिए फॉर्मल एजुकेशन में हमें याद रखना है कि स्कूल बेस्ड जो भी एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ बेस्ड है, जो हमें जीवन भर मिलती रहती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है फ्लेक्सिबल एजुकेशन है, लचीली शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं इन सभी एजुकेशंस में मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित और निर्धारित होता है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, जबकि जो निरौपचारिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम लचीला एवं आवश्यकता अनुसार होता है। समय औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय सारणी होती है, अनौपचारिक शिक्षा में अनिश्चित, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में भी समय का लचीलापन होता है, यानी कोई समय सीमा नहीं होती है। शिक्षक की बात हमने अभी तक नहीं की थी। देखिए अंतर शिक्षक में भी है। यहाँ पर प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक कार्य करते हैं औपचारिक शिक्षा में, स्कूल्स में, है ना। जबकि निरौपचारिक शिक्षा में कोई भी, जैसे माता पिता है, मित्र है, फैमिली का अन्य कोई सदस्य है या समाज का कोई अन्य सदस्य है, वो सभी शिक्षक का कार्य करते हैं। जबकि निरौपचारिक शिक्षा में जो संचालक होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं वो शिक्षक का कार्य करते हैं। फॉर्मल स्कूल्स में परीक्षाएं एग्जाम्स होते हैं, इनफॉर्मल में नहीं होते, और निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एग्जाम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। प्रमाण पत्र फॉर्मल में मिलता है, इनफॉर्मल में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जबकि जो नॉन फॉर्मल हैं उनमें प्रमाण पत्र मिल सकता है। यदि एग्जाम होंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा। अब देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर्मल स्कूल कौन से होते हैं, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है या यूनिवर्सिटीज। इनफॉर्मल में परिवार, समाज और मीडिया आ गए। नॉन फॉर्मल में एनआईओएस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसको शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अब कमेंट में लिखकर बताइए इग्नू की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो एजुकेशन के टाइप्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर इस चार्ट में दे दिए हैं। आप सभी इसको नोट कर सकते हैं या इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जिसको भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकता है कि क्या चीज़ उसे समझ में नहीं आई है, अगला टॉपिक मैं किस विषय पर बनाऊं। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, जाना नहीं है, क्योंकि हम इससे संबंधित जो भी हमने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया इसके लिए मैंने MCQs प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स में जैसे कि UGC नेट है, TET है, CTET है, B.Ed के एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आ सकते हैं। तो चलिए हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और लेकिन जो भी बच्चे पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब करिए, अपने साथ वाले बच्चों को मेरी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उससे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है इससे कुछ मेन पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं वो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर पूछा जाता है। NIOS और इग्नू के बारे में पूछ लिया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह, तो उसको आप याद रख लीजिएगा। इनकी सन याद रख लीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं। और जो भी जैसे कि तीनों की विशेषताएं आप देख लीजिएगा। इसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट्स पर आधारित प्रश्न जो हैं वो आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं MCQs को। शिक्षा का वह प्रकार जो संगठित, नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण होता है कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो ये प्रकार है औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर C इसमें हमारा आंसर होगा। देखिए जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इसके आंसर अपने आप से देने की कोशिश करेंगे। जिसका आंसर बिल्कुल ठीक है वो कमेंट में मुझे लास्ट में लिखकर बताएगा कि उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। और अपनी एक एरर बुक बनाइए, जो भी मिस्टेक्स होते हैं उनको एरर बुक के अंदर नोट कीजिए और उसको फिर लर्न कीजिएगा। ये जो एरर बुक है इसके नोट्स आपके लास्ट टाइम पे काम आएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं नहीं है? निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय सारणी, स्वतः स्फूर्त अधिगम, प्रशिक्षित शिक्षक। देखिए जहां पर औपचारिक शिक्षा की बात की गई है तो एक चीज याद रखेंगे, जहां पर निश्चितता दी गई है वो तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्कूल एजुकेशन में ट्रेंड टीचर्स को भी रखा जाता है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, स्वतः स्फूर्त अधिगम। शिक्षा गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन मुख्यतः किस शिक्षा पर लागू होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या तकनीकी? तो बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा की, क्योंकि यहाँ पर हम किसी संस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवार, राज्य, समुदाय आदि की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो कि जीवन पर्यंत हमारे साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है? सभी तक शिक्षा पहुंचना, केवल डिग्री देना, केवल विद्यालयी शिक्षा, केवल परीक्षा कराना। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सभी तक शिक्षा पहुंचना। देखिए अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर आपको अपना एवोल्यूशन करना है, तो आप स्वयं से ही उसका आंसर दीजिए और मैं आंसर दे रही हूँ उसको चेक कीजिए कि सही है या नहीं। और कमेंट में लिखकर मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। NIOS की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
केवल विद्यालय खोलना, लचीली शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल प्रतियोगी परीक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लचीली शिक्षा उपलब्ध कराना। औपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? अनुभव, परीक्षा, निरीक्षण, खेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा के द्वारा। जो स्कूल एजुकेशन होती है उसमें एग्जाम्स जो होते हैं वो कंपलसरी पार्ट होते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम नहीं है? परिवार, समाज, विश्वविद्यालय, मीडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय। शिक्षा का कौन सा प्रकार लर्नर सेंटर्ड फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, पारंपरिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरौपचारिक। यदि कोई व्यक्ति YouTube देखकर सीखता है तो यह मुख्यतः किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आएगा? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या तकनीकी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ पर याद रखने की एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे FIN फॉर्मूला, F मीन्स फॉर्मल, इसमें क्या है? फिक्स करिकुलम, फिक्स टाइम, फिक्स एग्जामिनेशन। I फॉर इनफॉर्मल, इंसिडेंटल लर्निंग इसके अंतर्गत आ जाती है। N फॉर नॉन फॉर्मल, ये नीड बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन लर्निंग होता है, और कोई भी चीज इसमें फिक्स नहीं होती है। इग्नू किस संस्थान पर आधारित है? कठोर समय सारणी, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, केवल नियमित कक्षाएं, केवल ऑफलाइन शिक्षा। तो इसका आंसर होगा खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इग्नू को जाना जाता है। बताइए इग्नू की स्थापना किस वर्ष में हुई? औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, योजनाबद्ध अधिगम, केवल अनुभव, केवल रोजगार। इसका आंसर होगा योजनाबद्ध अधिगम औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या A और B दोनों? तो इसमें यहाँ आंसर होगा B और C दोनों, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा दोनों ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इन दोनों से ही इंसान कभी किसी भी समय सीख सकता है और हमेशा सीखता रहता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का संबंध अधिकतर किससे है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक या धार्मिक शिक्षा? इसका आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा जो है वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, क्योंकि ये सतत चलती रहती है या निरंतर चलती रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता है। शिक्षा का कौन सा प्रकार सामाजिक अनुभवों पर आधारित है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तकनीकी? ये आधारित है अनौपचारिक शिक्षा पर। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो सामाजिक अनुभवों से रिलेटेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? CBSE विद्यालय, परिवार, समाचार पत्र, सोशल मीडिया। CBSE विद्यालय यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। कौशल विकास मिशन मुख्यतः किस श्रेणी में आता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, धार्मिक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है कौशल विकास मिशन। अनौपचारिक शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है स्वाभाविक, बाध्यकारिक, परीक्षा आधारित, समयबद्ध। इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है स्वाभाविक।
निरौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लचीलापन, कठोर अनुशासन, केवल डिग्री, केवल विद्यालय। तो निरौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है योजनाबद्ध शिक्षण करना, केवल निरीक्षण, केवल परीक्षा लेना, केवल मार्गदर्शन करना। इसमें आंसर होगा योजनाबद्ध शिक्षण करना, क्योंकि यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की बात कही जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा में अधिगम का प्रमुख स्रोत है जीवन अनुभव, पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशाला, परीक्षा। तो यहाँ आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा के अधिगम में प्रमुख स्रोत है जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस। ओपन स्कूलिंग किसका उदाहरण है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, पारंपरिक। इसका आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है ओपन स्कूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अनौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र नहीं मिलता, निरौपचारिक शिक्षा में लचीलापन होता है और अनौपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में होती है। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र नहीं मिलता, ये भी सही है। निरौपचारिक शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, ये भी सही है। अनौपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वो परिवार, समाज, मित्र और समुदाय वर्ग आदि होते हैं। अडल्ट एजुकेशन किसका उदाहरण है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, तकनीकी। तो अडल्ट एजुकेशन उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का। तीनों प्रकार की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास कराना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, केवल रोजगार या केवल डिग्री। देखिए, जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, और तीनों ही प्रकार की शिक्षा का भी उद्देश्य सेम ही होगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आजीवन अधिगम की अवधारणा मुख्यतः किस शिक्षा से संबंधित है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, या फिर बी और सी दोनों? तो यहाँ आंसर होगा हमारा बी और सी दोनों। निम्न में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है? परिवार, विद्यालय, समाज, कारखाना। तो जेन्युइन सी बात है, कारखाना शिक्षा का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन डी इसमें यहाँ पर हमारा आंसर होगा। यदि कोई कर्मचारी ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो यह किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या पारंपरिक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरौपचारिक। शिक्षा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक बालक केंद्रित एवं आवश्यकता आधारित माना जाता है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, पारंपरिक? तो यहाँ आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा बाल केंद्रित और आवश्यकता आधारित शिक्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? परिवार औपचारिक शिक्षा, विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, एनआईओएस निरौपचारिक शिक्षा, समाचार पत्र औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनआईओएस निरौपचारिक शिक्षा। अब मुझे ये बताइए एनआईओएस कहाँ पर स्थापित है? लर्निंग बाय लिविंग की अवधारणा मुख्यतः किस शिक्षा में दिखाई देती है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तकनीकी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर लर्निंग बाय लिविंग की अवधारणा दिखाई देती है।
औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है? विद्यार्थी, शिक्षक, सक्षम शैक्षिक प्राधिकारी या बोर्ड, अभिभावक। इसका आंसर होगा औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम सक्षम शैक्षिक प्राधिकारी या बोर्ड निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरौपचारिक शिक्षा के लिए सही है? इसमें आयु की कोई बाध्यता नहीं होती, इसमें लचीलापन होता है, यह आवश्यकता आधारित होती है, उपयुक्त सही। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सही। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? लचीलापन कम होना, प्रशिक्षित शिक्षक होना, प्रमाण पत्र मिलना, निश्चित पाठ्यक्रम होना। फॉर्मल एजुकेशन में प्रशिक्षित शिक्षक होना, प्रमाण पत्र मिलना और निश्चित पाठ्यक्रम होना तो है ही, लेकिन लचीलापन इसमें कम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। किसी बच्चे का भाषा सीखना मुख्यतः किस शिक्षा का उदाहरण? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या व्यावसायिक? तो भाषा बच्चा परिवार से सीखता है, तो ये आएगा हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। ओपन यूनिवर्सिटी की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है केवल नियमित कक्षाएं, शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाना, केवल शोध कार्य, केवल परीक्षा लेना। तो इसमें आंसर होगा शिक्षा को अधिक सुलभ एवं लचीला बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन होता है, सही है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ये भी सही है। निरौपचारिक शिक्षा में लचीलापन नहीं होता, ये गलत है। और NIOS निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। शिक्षा का कौन सा प्रकार समाजीकरण में सबसे अधिक योगदान देता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या सभी? इसमें आंसर होगा हमारा सभी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः किसके लिए संचालित किए जाते हैं? केवल बच्चों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, वयस्कों तथा शिक्षा से वंचित लोगों के लिए, केवल शोधार्थियों के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्कों एवं शिक्षा से वंचित लोगों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? औपचारिक शिक्षा में परीक्षा नहीं होती, अनौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र मिलता है, निरौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन हो सकता है, परिवार औपचारिक शिक्षा का माध्यम है। तो यहाँ आंसर है निरौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन हो सकता है। शिक्षा का कौन सा प्रकार रोजगारोन्मुख कार्यक्रम से अधिक जुड़ा है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, धार्मिक? ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से अधिक जुड़ी हुई होती है, इसमें स्किल सीखते हैं बच्चे। शिक्षा का कौन सा प्रकार स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, बी एवं सी दोनों? इसका आंसर होगा बी एवं सी दोनों। घर ही बालक की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किस शिक्षा दर्शन को दर्शाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तकनीकी? इसका आंसर है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चा माता पिता से, परिवार के अन्य सदस्यों से, बुजुर्गों से, मित्रों से, सहयोगियों से, पड़ोसियों से, सभी से सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? व्यवस्थित ज्ञान देना, प्रमाण पत्र प्रदान करना,
पूर्णतः स्वतः स्फूर्त अधिगम व्यक्तित्व विकास। यहाँ पर आंसर होगा पूर्णतः स्वतः स्फूर्त अधिगम। अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जीवन अनुभव, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, प्रयोगशाला। इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जीवन अनुभव। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी की भूमिका होती है निष्क्रिय, सक्रिय, केवल श्रोता, सीमित। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी की जो भूमिका होती है वो सक्रिय होती है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण अनौपचारिक शिक्षा का नहीं है? दादा दादी से कहानी सुनना, समाचार देखना, सीबीएसई विद्यालय में पढ़ना, सामाजिक अनुभव। तो बाकी सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं, केवल सीबीएसई विद्यालय में पढ़ना औपचारिक शिक्षा का साधन है। शिक्षा के तीनों प्रकारों का सम्मिलित उद्देश्य है केवल परीक्षा, केवल रोजगार, व्यक्ति एवं समाज का विकास, केवल प्रमाण पत्र। इसका आंसर होगा व्यक्ति एवं समाज का विकास। यूजीसी नेट में इस टॉपिक से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में ही ये बता दिया था कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। शिक्षा के तीनों प्रकारों का सही क्रम है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, निरौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक। इसका जो सीक्वेंस है वो है औपचारिक, अनौपचारिक और उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा की बात। यहाँ हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे आगे औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए इसके आंसर देने के लिए कुछ निर्देश दिए गए यहाँ पर, जैसे कि जो ऑप्शन सही होगा उसके लिए आपको ए बी सी डी ही लिखना है। यदि ए आंसर आप दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका केवल एक विकल्प सही है। यदि बी आंसर दे रहे हैं तो दो विकल्प सही हैं, केवल दो वाला आंसर जो है वो सही है। सी आंसर अगर आप दे रहे हैं तो आपके दोनों विकल्प सही हैं, और डी आंसर आप दे रहे हैं तो ना तो एक सही है और ना दो सही है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, औपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। यहाँ आपके ये दोनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर सी लिखा है खाली। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित समय सारणी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर केवल ए विकल्प जो है वही सही है। निरौपचारिक शिक्षा में लचीलापन होता है। इग्नू निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए हमारा आंसर है इसमें सी। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है। विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, क्योंकि विद्यालय औपचारिक शिक्षा का केंद्र है। NIOS एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। NIOS औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि NIOS औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। औपचारिक शिक्षा पूर्णतः लचीली होती है।
आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि औपचारिक शिक्षा पूर्णतः लचीली नहीं होती है। समाचार पत्र अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। सोशल मीडिया से भी अनौपचारिक अधिगम हो सकता है। तो ये दोनों ही तथ्य सही हैं, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चलिए ये बताइए कि स्वयं प्रभा है, मोक है या स्वयं है, ये औपचारिक शिक्षा में आएंगे, अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा में? प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। प्रौढ़ शिक्षा केवल बच्चों के लिए होती है। देखिए, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, प्रौढ़ शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क, यानी बड़े लोगों के लिए ये शिक्षा होती है। तो नीचे वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निरौपचारिक शिक्षा आवश्यकता आधारित होती है। इसमें आयु की बाध्यता कम होती है। तो फिर ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। औपचारिक शिक्षा में होती है परीक्षा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा के तीनों प्रकार व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। केवल औपचारिक शिक्षा ही उपयोगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओपन यूनिवर्सिटी लचीली शिक्षा प्रदान करती है। ओपन यूनिवर्सिटी केवल नियमित छात्रों के लिए होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ए। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार औपचारिक शिक्षा का माध्यम है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर परिवार औपचारिक शिक्षा का माध्यम नहीं है, ये अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। निरौपचारिक शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम केवल औपचारिक शिक्षा का भाग है। तो ऐसा नहीं है कि कौशल विकास कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा के भाग हैं, जबकि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा ए। औपचारिक शिक्षा में अनुशासन एवं नियम निर्धारित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में सीखना निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है दोनों, तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनौपचारिक शिक्षा अनुभव आधारित होती है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है और दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निरौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र मिल सकता है। इसमें मूल्यांकन की व्यवस्था हो सकती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो यहाँ आंसर होगा उत्तर सी। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित है। विद्यालय भी औपचारिक शिक्षा का भाग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जबकि ए गलत है यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। YouTube से स्व अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण हो सकता है। ऑनलाइन प्रमाणित कौशल पाठ्यक्रम निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। NEP 2020 आजीवन अधिगम पर बल देती है। इसके लिए औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा का समन्वय महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की, उससे रिलेटेड साधन देखे, साथ ही हमने 50 MCQs किए और 20 असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs को यहाँ पर हमने किया है। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।